तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों ये कक्षा 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। ठीक है, ये पेपर में आने के पूरे चांस है। इसको आप रट लो दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ इसको किस प्रकार हल करना है। दोस्तों इसमें हल लिखकर हमको क्या करना है दोस्तों, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, हमको मानना है उनको। तो मानना पहला पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x मान लेते हैं हम, क्योंकि हमको दिया तो है नहीं, इसलिए हम दोस्तों उसको क्या मान लेते हैं। अब दूसरा पूर्णांक क्या होगा, क्योंकि इसमें दो क्रमागत दिए, क्रमागत यानी कि उसी क्रम में, जैसे एक के बाद दो क्रम आता है, इसी प्रकार यहाँ पर x होगा। तो x प्लस एक दूसरा हमारा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमने x प्लस एक माना है। और जिनके वर्गों का योग यानी कि उसके अगर वर्ग कर देंगे, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग 365 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमको प्रॉपर एक लाइन में लिखना है, एक वेक में तरीके के रूप में लिखना है। हमको कोई भी ऐसे उटपटांग चीज़ें नहीं लिखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन में ये थोड़ी सी इसमें थ्योरी भी है वो लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये प्रश्न 4 नंबर का है। और अगर आपने ये प्रश्न एक बार कर लिया तो आपकी 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोनों वर्ग के लिए क्या लिखा है ना, तो x की स्क्वायर आएगा और x प्लस एक की स्क्वायर आएगा। ठीक है, और फिर बराबर में 365 लिखा जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आ गया हमारे सामने। ठीक है, अब देखिए x की स्क्वायर का तो x की स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस एक की होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होगा, एक की स्क्वायर हो सकता है या 2ab प्लस ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो x सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x की स्क्वायर और एक लिख देते हैं, x की स्क्वायर और प्लस एक लिख देते हैं। और फिर हम 2ab वाला फॉर्मूला उसको क्या लिखेंगे, x 2x, क्योंकि 2ab है तो 2 मल्टीप्लाई x प्लस मल्टीप्लाई एक। ठीक है, बराबर में 365। फिर x और x स्क्वायर जुड़कर 2x की स्क्वायर बन जाएगा, फिर 2x लिख देंगे, फिर प्लस का एक लिख देंगे इस क्रम में, और बराबर में 365 चलाएगा। ठीक है, अब 365 को मैं बराबर के इधर वाली साइड ले आता हूँ, 2x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक और माइनस 365, क्योंकि प्लस की संख्या ऑब्वियसली इधर जाकर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब 364 रह जाएगा और यहाँ पर हमारा 2x बचेगा और 2x की स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आप देखिए ये एक समीकरण यानी गुणनखंड के रूप में हमको दिख रहा है। ये अगर हम गुणनखंड की समीकरण निकालें तो वो इस प्रकार दिख रहा है हमको। लेकिन दोस्तों अगर इसमें दोनों सभी संख्या सम हैं और दो हमको 2 बार है दिया है, तो हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हम गुणनखंड करने से पहले ही इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस एक्स बच जाएगा सिंगल, फिर माइनस में 182 बचेगा, क्योंकि 364 में अगर 2 का कॉमन ले लेंगे तो 2 का भाग ऑब्वियसली जाएगा। ठीक है, तो हमको समीकरण एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बन चुकी है। अब इसी समीकरण का दोस्तों हमको क्या करना है, गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड करना किस प्रकार है, लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करें, कोई संख्या नहीं है तो हम वहाँ पर 1 मान लेंगे। 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 का भाग देंगे तो 9 और 1, फिर यहाँ पर 7 का भाग जाएगा 13 से, और फिर यहाँ पर 13 का जाएगा। अब देखिए जो 3 संख्या है उनमें से 2 संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एक संख्या लिख लेंगे। 14 और 13 से वो संख्या है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 आएगा, और 14 से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, जो कि बीच वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 14 और 13 दोस्तों क्या है, इसके एक गुणनखंड है। तो एक्स की स्क्वायर प्लस 14x फिर माइनस का 13x और माइनस के 182 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, देखिए x और x में x कॉमन ले लेंगे, x बच जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 14 बच जाएगा, माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा और माइनस के 14 बच जाएंगे, प्लस के 14 हैं क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 13 बाहर वाली संख्याओं का ब्रैकेट और x प्लस 14 अंदर वाली संख्याओं का एक ब्रैकेट ले लेंगे। दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होंगे जो ऊपर वाले हैं। ठीक है, अब x माइनस 13 बराबर 0 लिख देंगे, x प्लस 14 बराबर 0 लिख देंगे। x माइनस की संख्या इधर जाकर प्लस की हो जाएगी और प्लस की वो माइनस की हो जाएगी। धनात्मक पूर्णांक होगा हमने माना था, तो ऋणात्मक तो हम मानेंगे ही नहीं। तो x बराबर क्या होगा हमारा 13 माना जाएगा, क्योंकि पूर्णांक 2 निकलते हैं।
ठीक है। तो 13 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पर पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा होगा 13, x बराबर 13 लिख देंगे। और फिर क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1, तो वो क्या होगा हमारा 14। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके आपकी राय दोहरा देना, और अन्य क्वेश्चनों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।